बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यूँ समझ लीजिए कि कश्तियाँ जला दी हैं और वो ये कहते हैं कि जो लापता अफराद वाला मामला है इसके ऊपर अब कोई रियायत नहीं होगी। और उन्होंने बराह रास्त इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो है वो एड्रेस किया है और उसमें ये कहा गया है कि जी अब यहाँ पर कानून चलेगा। अगर लापता अफराद से मुताल्लिक कोई कानून साजी नहीं होती तो फिर जज मेड लॉ जो है वो चलेगा, जिसका मतलब यह है कि फिर जी हुण जज दा कानून चलेगा। तो बड़ी दिलचस्प समाअत थी आज की और इंतहाई अहम थी। अवैस ने ये सारी कार्रवाई आज कवर की है, तो हम जानेंगे अवैस क्या था। एक तो अहमद फराद की बाजियाबी का मामला था और आज की डेडलाइन थी और ये कहा गया था कि अहमद फराद को अटॉर्नी जनरल कह रहे थे कि जी आज बाजियाब करके अदालत में पेश कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तवक्का भी यही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद जो जिस तरीके से वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो यानी कि आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने सीधे हो गए वो बिल्कुल, यानी एजेंसियों के हवाले से। तो वो क्या सारी ज़रा थोड़ी सी प्रोसीडिंग की डिटेल बताइएगा। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। आज अहमद फरहाद मिसिंग पर्सन जो हैं उनकी बाजियाबी का केस था और आज अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि आज वो हर सूरत बरामद उनको करवा के अदालत आप पेश इतना लो करेंगे। टोन में क्यों बोल रहे हैं? कोई डर है आपको या क्या वजह है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हसास मामला है, हसास नौयत की। अल्फाज का चुनाव थोड़ा सा हाँ, बेहतर होना चाहिए। बेहतर होना हाँ, चाहिए। लेकिन वॉल्यूम आप रखें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आज समाअत शुरू हुई, तो जब अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए तो अदालत ने उनसे पूछा कि कहाँ है ना जो अहमद फरहाद हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम लोग उनको बाजियाब करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिशें हमारी जारी हैं, लोकेशन जो है उनकी ट्रेस हो चुकी है, पुलिस पार्टी जो है वो वहाँ पर मौजूद है। जिस पर अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि लगता है स्टेट जो है वो फेल हो चुकी है। अब सिर्फ ये एक बंदे का मिसिंग का मामला नहीं, बल्कि अब जितने मिसिंग पर्सनस हैं उन सब के हवाले से कानून साजी की जाएगी और ऐसा फ़ैसला दिया जाएगा कि हम एक इस चीज़ को दायरे-कार में लाएंगे। क्योंकि और आइंदा समाअत पर उन्होंने जो सेक्रेटरी दिफा हैं उनको तलब किया और उनसे पूछा है कि वो मुतमईन करें, अदालत को बताएं कि एजेंसीज़ किसके अंडर आती हैं, कैसे ये काम करती हैं। और जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा देखें ऐसा कोई लॉ नहीं है कि एजेंसीज़ को हम रेगुलेट करें। तो जिस पर अदालत ने कहा कि ये भी आइन नहीं कहता है कि आप जो अब हो रहा है कि बंदे आप उठा लें, पहले आप मान लें बंदा आपके पास है, बाद में आप उसके साथ डील करें, उसके बाद डील करने के बाद उसको आप रिहा करें, तो ऐसा अब नहीं चलेगा। हुकूमत जो है वो कानून साजी करती है तो ठीक, अगर नहीं करती तो फिर जैसे कि आपने बताया कि जजेस जो है वो ऑर्डर पास करेंगे और वो एक लॉ बनेगा, उसी के तहत फ़ैसले दिए जाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात आज क्योंकि जब अदालत में समाअत चल रही थी तो बरहमी का इजहार किया गया और कहा गया कि जो सेक्टर इंचार्ज हैं उनकी हैसियत क्या है। वो एक हमारे सेक्टर कमांडर वो हमारे एक एसएचओ लेवल के हैं, एसएचओ के बराबर के हैं, उनकी हैसियत ये है। तो वो अदालत में क्यों नहीं आते? अदालत में आने से किसी की इज़्ज़त कम नहीं हो जाती, बल्कि सबकी इज़्ज़त बरकरार रहती है। हर इदारा जो है वो अदालत के मातहत है। हम चाहते हैं हर इदारा पावरफुल हो, लेकिन वो जवाबदेह भी हो। ये कैसी एजेंसीज़ हैं कि जो जवाबदेह नहीं है? फिर अदालत की जानिब से ये भी इस्तफसार किया गया कि आप बताएं पुलिस किसकी मुआवनत ले रही है इस केस में, जिस पर बताया गया कि आईबी की मुआवनत ले रही है। तो दोबारा अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए कि ये अच्छा है कि आपने आईएसआई या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं उनकी मदद आपने नहीं ली, आप आईबी की मदद ले रहे हैं। फिर लाइव स्ट्रीमिंग की बात हुई। लाइव स्ट्रीमिंग की अदालत ने कहा कि एक कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस की बराह रास्त आम केसेस की बराह रास्त नशरियात होती है। तो अब ख़ासकर हम ऐसा ऑर्डर भी पास कर सकते हैं और मे भी कि अदालत ऐसा ऑर्डर पास कर दे कि अदालत में जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो अहम केसेस की नौयत है, अहम केसेस हैं, उनकी जो है लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, उनको लाइव देखा जाए ताकि उसमें पता लगे कि आवाम को कि इस मुल्क में क्या कुछ हो रहा है। काफ़ी अहम आज समाअत थी। और अच्छा, ये वाली जो बात है ये मेरे ख्याल उन्होंने उस तनाज़ुर में की होगी कि पैमरा ने एक पाबंदी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक रिमार्क्स वगैरह ना दिखाए जाएँ, ना नशर किए जाएँ और सिर्फ जो रिटन ऑर्डर है वो किया जाए। तो मेरा ख़्याल है उस तनाज़ुर में उन्होंने ये कहा, क्योंकि आज हमने देखा कि उनके जो रिमार्क्स थे, उनकी बहुत सी बातें थीं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर नशर नहीं की गई।
बिल्कुल, क्योंकि हवाला दिया गया, क्योंकि इससे पिछली समाअत में जब यही अदालत थी और अदालत में जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स आए थे कि एक शख्स, उसकी हैसियत क्या है, वो अदालत क्यों नहीं आते, वो बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाते, तो उसके बाद से फ़ौरन वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज हवाला दिया गया कि आपकी अदालत में ऐसे रिमार्क्स दिए गए जिसके बाद पाबंदी लगाई गई और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कुछ कहा गया, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अब हमें देखना होगा एक मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक लार्जर बेंच भी बनना चाहिए ताकि इन केसेस की समाअत टाइम पर हो सके और अच्छे फ़ैसले जो हैं वो हो सकें, बर वक्त फ़ैसले हो सकें लार्जर बेंच के हवाले से। और दूसरा, वो कहते हैं कि हम लिख सकते हैं कि लार्जर बेंच इसके ऊपर बनाया जाए। दूसरा, लाइव स्ट्रीमिंग, क्योंकि अब जो है वो पैमरा की तरफ से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। हम ये भी कर सकते हैं, ये भी आर्डर दे सकते हैं कि मिसिंग पर्सनस के केस में लाइव स्ट्रीमिंग की जाए और लाइव देखा जाए कि इस केस में क्या कुछ है और कौन पेश हो रहा है या नहीं। अब उन्होंने सेक्टर कमांडर को भी अगली जो आइंदा समाअत है उस पर तलब किया है 29 तारीख के लिए, 29 तारीख को, और सेक्रेटरी दिफा को भी तलब किया है कि सेक्रेटरी दिफा बताएं, और एसएसपी ऑपरेशन को ये हदायत जारी की गई हैं कि आप उनका बयान रिकॉर्ड करें, उस बयान पर ज़िमनी लिखें। अच्छा, जब ये उन्होंने पूछा कि ये आईएसआई किसके तहत काम करती है, तो मेरे ख्याल अटॉर्नी जनरल ने बताया था कि ये वज़ीर आज़म के मातहत है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म के मातहत एजेंसीज़ आती हैं, ऐसा नहीं है कि फुल एंड वन मैन शो हो, वज़ीर आज़म के तहत आती हैं। तो जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर वज़ीर आज़म के अंडर ये आती हैं तो फिर हम में से दरमियान में से मामला स्किप करते हैं, डायरेक्ट वज़ीर आज़म पर जाते हैं। हम आइंदा समाअत पर वज़ीर आज़म को भी तलब कर सकते हैं। अभी वज़ीर आज़म को तलब नहीं कर रहे, सेक्रेटरी दिफा आएँ, बताएँ सारा कुछ। अगर मामले को ज़रूरत पड़ती है और जो सेक्टर इंचार्ज कमांडर हैं अगर वो नहीं आते तो फिर हम वज़ीर आज़म को भी तलब कर सकते हैं। अच्छा, जब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ये कह रहे थे कि एक उसकी हैसियत हमारे पास ना सेक्टर कमांडर की एक एसएचओ के बराबर है, तो अटॉर्नी जनरल ने उन्हें बताया नहीं कि जी वो तो सिटिंग ब्रिगेडियर होते हैं? अटॉर्नी